लाडली प्यारी कभू मेरे ताप हर के जाइयो, नेह को संबंध अब तो सत्य करके जाइयो। श्री प्यारी जी की परम महती कृपा से ये पावन सेवक वाणी के त्रित्व प्रकरण का चर्चा आप और हम श्री सेवक जी महाराज की कुंज के भीतर बैठ के ही, श्री सेवक जी महाराज की कृपा से ही इस भाव सिंधु को, इस भाव समुद्र को हम उसके रस का रस स्वादन कर रहे हैं। प्यारी जी की बड़ी कृपा है और नागरी दास जी भी इसी बात को कहते हैं कि प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। सबसे पहले किसके चरणों पर अपना मस्तक निवाना है? श्री सेवक जी महाराज के। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, करहूं कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश के जो महाप्रभु के जो गुण हैं, गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, तुव प्रसाद सुयश रस गाऊं। तो सेवक जी महाराज की परम कृपा है कि आज इस पावन सेवक वाणी का चिंतन आप और हम श्री सेवक जी महाराज की कृपा से बैठ के कर रहे हैं। कल के सत्संग के भीतर श्री सेवक जी महाराज ने कृपा करके बताया, कौन सुकृत जिहि पावे शरण, कि ऐसा कौन सा पुण्य है, ऐसा कौन सा सुकृत है जिसकी कृपा से महाप्रभु की शरण मिलती है। आज का जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, पंच प्रश्नों में आज का जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद श्री सेवक जी महाराज आगे गुरु चरणों के आश्रय में बढ़ते हैं। क्यों हरिवंश कृपा करे? पहले 4 प्रश्न थे। हरिवंश धर्म क्या है, हरिवंश मार्ग पर चलने की रीति क्या है, हरिवंश धर्मी का आचरण कैसा होना चाहिए, और चौथा प्रश्न था कि कौन सुकृत से महाप्रभु की शरण मिलती है। आज पंचम प्रश्न है, क्यों हरिवंश कृपा करे। देखो, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, हित की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये जो 4 चीजें पहले 4 चरणों से होकर हम गुजरे हैं, हमें उन चारों चीजों को, चारों भावों को अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। फिर ही गुरुजनों की कृपा जो है वो हमें प्राप्त होती है। गुरु की आज्ञा का जो अनुसरण करता है, गुरु की आज्ञा पर चलकर जो अपने इस गुरु मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के अंदर सबसे पहले कृपा उसे प्राप्त होती है। रसिक कहते हैं, कृपा कृपा तो सब कहे, कौन है ऐसे संसार में जो कृपा नहीं चाहता प्रभु की? कौन ऐसा शिष्य है जो अपने गुरु की कृपा को नहीं चाहता होगा? सब चाहते हैं। तो कृपा कृपा तो सब कहे, पर कृपा न जाने कोई, और कृपावान सोई जानिए जो आज्ञावर्ती। जो गुरुजनों की आज्ञा में रहता है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि सदा सदा के लिए रहती है। देखो, एक प्रसाद आप अपने जीवन के अंदर धारण करो, एक विचार आप अपने जीवन के अंदर धारण करो। आप कोई भी कर्म करते हो, दिनचर्या में आप कोई भी कार्य करते हो, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक अनेक कार्य आप करते हो। कई कई जगह आपको जाना पड़ता है, कई कई बार झूठ आपको बोलना पड़ता है, कई कई बार कोई कोई परिस्थिति में भी आपको रहना पड़ता है। आज के सत्संग से एक प्रसाद, एक विचार अपने संग लेकर जाओ। ये प्रसाद आपको कभी
किसी गलत मार्ग में नहीं जाने देगा। और वो प्रसाद ये है, एक विचार आप अपने जीवन के अंदर धारण करो कि मैं कोई भी कार्य करता हूं, उस समय मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर अपनी दृष्टि लगाए हुए बैठे, वो मुझे देख रहे हैं। जैसे जब आप किसी मॉल में जाते हो, दुकान में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, वहां कैमरे लगे हुए होते हैं और क्या लिखा होता है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो फिर आप कोई भी गलत कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कोई है जो हमें देख रहा है। बस उसी प्रकार ही ये विचार अपने जीवन के अंदर करो कि मैं कोई भी कृत्य करता हूं तो मेरा गुरु मुझे देख रहा है। जिस दिन ये भाव आपके जीवन के भीतर आ जाएगा, उस दिन से देखना, जब आप कोई बुरा कार्य भी करने लगोगे, असत्य भाषण भी करने लगोगे, अहित के चिंतन भी करने लगोगे, अहिंसा के मार्ग पर भी चलने लगोगे, उस मार्ग पर चलने से पहले आपका गुरु आपको हाथ पकड़ के रोक लेगा। वो जो विचार है कि गुरु मेरा सदा संग है, जो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि कोई बुरा कार्य ना छोड़ पाए। बोले गुरु कैसे शिष्य के पास रहता है? बोले जैसे अंग संग का एक मेल होता है, बोले वैसे ही गुरु अपने शिष्य के पास रहता है। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग हमसे कभी विलग नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा होता है कि आप घर पे बैठे हो तो अपने अंगों को कहीं और रखते हो? नहीं, आपके शरीर के अंग सदा आपके शरीर के संग रहते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार ही जो गुरु को अपने अंग संग रखता है, फिर उसके जीवन के अंदर कभी कष्ट नहीं आता। और गुरु को अंग संग रखने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? जो मार्ग गुरु ने बताया है, जो आज्ञा गुरु ने आपको करी है, आपने क्या करना है? उस मार्ग का, उस आज्ञा का अनुवरण अपने जीवन के अंदर करना है, अनुकरण अपने जीवन के अंदर करना है। गुरु क्या है? गुरु के शब्द कठोर हो सकते हैं, पर गुरु कभी आपका अहित चिंतन नहीं करता है। आपको लगता होगा संग और संग केवल और केवल गुरु के पास जाकर होता है। मैं कहता हूं नहीं, गुरु के पास जाकर तो गुरु का संग होता ही नहीं है। संग तो तब होता है, तार तो तब जुड़ती है जब आप किसी और स्थान पे हो, किंतु आप सतत स्मरण में अपने गुरु को याद कर रहे हो और गुरु भी आपको याद कर रहा है। जितना आप नाम जप करते हो, ये बात मैं कोई अपने द्वारा बनाई हुई बात नहीं कह रहा। और कहें पोथिन की लेखी, मैं कहूं आखन की देखी। मैंने गुरुजनों से शब्दों को सुना है। गुरुजन कहते हैं कि जब कोई नाम जप करता है, उस नाम के द्वारा वो हमारे सतत स्मरण में रहता है, सतत स्मरण में रहता है। आप चाहे 7 समुद्र पार भी क्यों ना हो, किंतु आपके द्वारा किया गया जो नाम जप है, आपके द्वारा जिस आज्ञा पर आप चल रहे हो, अगर आप उस आज्ञा के ऊपर चल रहे हो तो आप गुरु के सतत ध्यान में हो। आप सभी भक्तमाल पढ़ते हो, और भक्तमाल के अंदर जब कथा आती है कि जब स्वामी श्री अग्राचार्य जी महाराज मानसी सेवा में प्रभु श्री राम जी को क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे, हार धारण करवा रहे थे। और क्या हुआ कि उनका एक शिष्य जहाज से, पानी के जहाज से क्या कर रहा था? दूर दराज कहीं जा रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ? अब रास्ते में ऐसा हुआ कि भंवर पड़ गए, तूफान आ गया। अब जो समुद्र था, वो जो बेड़ा था उसका, अब वो क्या हो गया? अब वो उस बेड़ा जो था वो तूफान में फंस गया। आर्त हृदय से गुरु का स्मरण किया, आर्त हृदय से। कहते अपने जैसे गुरु का स्मरण किया, अग्राचार्य जी महाराज अपनी मानसी सेवा में विराजमान थे, उन्हें गुरु अपने शिष्य के उस आर्त हृदय का स्मरण हो गया। जैसे आप यहां से फोन का नंबर मिलाते हो, कोई दूर दराज 7 समुद्र पार भी हो, कैसे बस आपका नंबर ठीक होना चाहिए, आप उससे बात कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? बस उसी प्रकार ही गुरु का और आपका एक संबंध जुड़ा है, नाम का संबंध। जो गुरु ने आपको जो नाम दान दिया है, जो नाम दीक्षा दी है,
वो संबंध जुड़ा है। शिष्य ने किया याद अपने गुरु को, और गुरु मानसी पर बैठे हुए, और मानसी पर बैठे बैठे अपने शिष्य का स्मरण हो गया। संग ही श्री नाभादास जी महाराज खड़े थे, पंखा कर रहे थे अपने गुरुदेव सरकार को, जोर से पंखा हिलाया और अपने गुरुदेव भगवान से कहते हैं, गुरुदेव वो जहाज बाहर हो गया, आप अपनी मानसी की सेवा को करिए। यहां से दो बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि अपने शिष्य ने स्मरण किया और गुरु को देखो कहां से स्मरण हो गया। एक तो ये सीखने का मिलता है कि शिष्य अगर प्रेम से अपने गुरु की पुकार करता है तो गुरु किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, गुरु भागे भागे उसके ऊपर चल जाता है। पहली बात ये सीखने को मिलती है। दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है? पहली बात सिखाई किसने? श्री अग्राचार्य जी महाराज ने, और दूसरी बात सिखाई किसने? श्री नाभादास जी महाराज ने, कि नाभादास जी महाराज अपने गुरु की सेवा में है, गुरु की सेवा में है, और गुरु की सेवा में जाने के कारण, ईमानदारी से अपने गुरु की सेवा करने के कारण श्री नाभादास जी महाराज की पहुंच कहां हो गई? गुरु की मानसी में हो गई। मानसी में पहुंच गए, मानसी में जान गए कि मेरे गुरुदेव किस कारण से व्यतीत हो गए हैं, और अपनी वो पवन से, अपने उस जिस पंखी से वो पवन कर रहे थे गुरुदेव को, उसी से ही क्या कर दिया? दूर दराज में पड़ा हुआ बड़े से बड़ा समुद्र को भी एक ओर लगा दिया। तो क्या था? ये गुरु चरणों का प्रताप था, ये गुरु नाम की निष्ठा थी। मैं तो आपसे यही कहता हूं भाई, आप शिष्य बनना सीखिए। जिस दिन आप शिष्य बन जाएंगे उस दिन आपको सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। आपके और आपके प्रभु के मध्य में, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और आपके प्रभु के मध्य में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको प्रभु से मिलने नहीं देती, तो उसकी एक ही बात है, आपकी जो मैं है ना, यही प्रभु से मिलने नहीं देती आपसे। जहां मैं है, प्रभु कहते वहां मैं नहीं हूं। आपको कौन रोकता है प्रभु तक जाने के लिए? अपना वो सूक्ष्म अहंकार है, वही आपको रोकता है प्रभु तक जाने के लिए, जो आपको समर्पित होने नहीं देता अपने गुरु चरणों में। आपको कहीं ना कहीं अपना सुख चाहिए, और जब जब आप अपना सुख की कामना करोगे, आप समर्पण कर ही नहीं पाओगे। समर्पित व्यक्ति को तो अपने आप के अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है। हम दूर से हम देखते हैं कि भाई जो शिष्य गुरुजनों के पास होंगे, उन्हें तो कितनी कृपा है, वो तो कितने गुरुजनों के पास है, भाई उनसे पूछा करो। गुरुदेव से पहले उठना पड़ता है दिनचर्या में, और गुरुदेव के बाद सोना पड़ता है। गुरुदेव की डांट जो पड़े वो अलग, और जो शिष्य अपने गुरु की डांट को सहन नहीं कर सकता, वो शिष्य कभी फिर खरा नहीं हो सकता, वो शिष्य कभी फिर खरा सोने जैसा नहीं हो सकता। गुरु की डांट मिल जाए, गुरु का प्यार मिले तो कृपा है, किंतु गुरु की डांट मिल जाए तो कृपा नहीं, अतिशय कृपा है। संतों की डांट नहीं मिलती। तो सबसे पहले क्यों हरिवंश कृपा करे कि बस, और गुरु की सेवा क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि गुरु की सेवा में रह के श्री नाभादास जी महाराज ने अपने गुरु की मानसी में प्रवेश कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं गुरु की सेवा क्या है, गुरुवाणी कहती गुरु की सेवा नाम त्यागी। गुरु की सेवा क्या है? नाम सेवा। महाप्रभु ने क्या सेवा दी आपको? महाप्रभु ने क्या आज्ञा दी आपको? आप खुद बताओ। गुरु है हमारे महाप्रभु, महाप्रभु ने क्या आज्ञा दी? यही तो कहा कि नाम जपो। राधा नाम सुधा रसम, रसम यूते जीवास्तु में विबला, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाम्बज छटा। यही तो कहा महाप्रभु ने। और अगर हम महाप्रभु की इस बात को ही नहीं समझ पाएंगे तो काहे के हम गुरु? वो तो गुरु हैं, काहे के हम चेले? खुद चिंतन करना इस विचार का कि मेरे गुरुदेव सदा मेरे संग हैं। ये भाव आपका जिस दिन प्रगाढ़ हो जाएगा कि मेरे गुरु मेरे संग हैं, उस दिन जैसे गुरु कैसे अपने शिष्य का ध्यान रखता है, बोले जैसे एक माता अपने नवयुवित, वो जो बालक होता है ना, उसका ध्यान रखती है माता। आप देखो जब किसी बालक का जन्म होता है तो माँ कैसे उसका ध्यान रखती है, उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना,
उस पे वात्सल्य, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके दूध की व्यवस्था सब करती है माता। बस एक मात्र ऋतक जो है वो गुरु फिर सदा अपने शिष्य के संग रहते। क्यों हरिवंश कृपा करे? आज्ञा से रहने में, नाम जप करने से। ये नाम जप आपको गुरु की कृपा का सारग्राही बनाता है, आपको गुरु की कृपा पात्र बनाता है। कृपावान सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हुए, जो आज्ञा में रहता है, बोले वही गुरु की कृपा को जो है वो मान सकता है, गुरु की कृपा को जान सकता है। इसीलिए पहली बात कि गुरु की आज्ञा है नाम जप करो, और गुरु की आज्ञा है वाणी का पाठ करो। तीसरी गुरु ने आज्ञा दी, ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जो महाराज सेवक वाणी में एक स्थान पर कहते हैं, ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जो ना ये मानत गुरुद्रोही करत आपनो भाई। सेवक जो महाप्रभु ने तो चतुरासी जी के अंदर 56 नंबर पद के अंदर ये भाव कहा, जब व्यास जी से कहा कि व्यास जी सब काल का खाया हुआ है, जो संत है उनका भजन करो। ये महाप्रभु की आज्ञा है कि संत चरणों में, गुरु चरणों में अपनी निष्ठा बना के रहो। ये सेवक जो महाराज कहते, जो ये वचन ना मानत गुरुद्रोही, जो इन वचनों को नहीं मानते वो क्या है? वो गुरु के द्रोही है। और गुरु द्रोही को तो नरकहूं ठोर ही नाही। जो ये वचन ना मानत गुरुद्रोही करत आपनो भाई। बोले जो अपनी करता है। देखो दो प्रकार के जीव होते हैं ना, एक होता है गुरुमुख जीव और एक होता है मनमुख जीव। और गुरुमुख जीव कौन होता है? जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, जो गुरुमुखी के अनुसार अपने जीवन को धारण करता है। और एक होता है मनमुखी जीव। मनमुखी जीव क्या? जो अपने अनुसार अपने जीवन को चलाता है। देखो एक बात हमेशा स्मरण रखना, आपसे कभी वो गलत कार्य नहीं होने देगी। आपके किए हुए अच्छे कार्य का पुण्य चाहे गुरु को मिले ना मिले वो बात अलग है, पर आपके किए गए बुरे कार्य का जो दोष जो है वो गुरु पर अवश्य लगेगा। आपके किया हुआ अच्छा कृत्य चाहे गुरु को सुख प्रदान करे ना करे, पर आपके द्वारा किया गया बुरा कृत्य जो है वो आपके गुरु को कष्ट प्रदान करेगा। गुरुनिष्ठ बनना चाहिए। जिस दिन आप गुरुनिष्ठ हो जाओगे, जिस दिन इष्ट की अनन्यता आपके जीवन के अंदर हो जाएगी, जिस दिन साधु चरणों में, संत चरणों में आपका सर प्रेम से मस्तक पर निभ जाएगा। मैं भी कल भक्तमाल में एक चरित्र पढ़ रहा था। एक राजा थे, उन्हें क्या था? साधु के वेश से प्रेम था। साधु तो होना बहुत बड़ी बात है, बोले साधु के वेश से प्रेम था। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा थी। तो कहते थे कि जो धन है वो मैं और किसी को क्यों दूं? ये धन तो सारा संतों की सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि संत क्या करेंगे? उस धन को लेकर ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। देखो ना, धन की भी एक गति होती है, या तो धन भोग में लगता है या रोग में लगता है या फिर वकीलों के झंझट में लगता है। धन की सार्थकता क्या है? उस धन से आप अपने साधु संतों की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, और अपने परिवार की सेवा के लिए कुछ धन जो है वो अर्जित करके रखो। और अगर आप साधु संतों की सेवा में अपने धन को नहीं लगाओगे, वो जो अर्जित किया हुआ धन है वो भी क्या हो जाएगा? धन की गति क्या हो जाएगी? वो धन अनष्टता का कारण बन जाएगा। ये सत्य बात है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने हाथ से खुद किया करो। मैं तो आपको एक भी दिन कहा था, आप किसी गौशाला में जाया करो, महीने में एक बार चले जाओ, थोड़ा सा अपने हाथों से कुछ किया करो, अपने हाथों से कुछ कार्य किया करो। साधु संतों के लिए 1 महीने में, 2 महीने में एक बार कुछ भोजन व्यवस्था चाहे थोड़ी सी करो। मैं ये नहीं कहता कि 100, 200, 500 संतों को करने, नहीं, आप 2, 4, 5 रोटी बना के किसी संत वैष्णव को पवा दो। इतना तो आप कर ही सकते हो कि 5-10 रोटियां बनाई, उसके ऊपर कोई सब्जी बनाई और किसी संत वैष्णव को खिला दी। इतना तो कर सकते हो। तो ये भी आपको जो है वो कृपा का पात्र बनाएगा।
अधिकारी जीव को दिया गया दान भी कृपा का पात्र बनाता है। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, भूल गई। तो आज्ञा में रहकर मैं आपसे कह रहा था, आज्ञा संत राजा की बात मैं आपसे कर रहा था कि राजा की निष्ठा किसमें थी, संत के वेश में राजा की निष्ठा थी। तो वो कहते थे कि ये धन तो साधु संतों की सेवा में लगना चाहिए। तो नित्य प्रति उनका एक नियम था, क्या करते थे, साधु संतों को भोजन पवाते और जो सोने का थाल और उसमें अनेक रत्न जड़ित जो रत्न थे वो साधुओं को भेंट करते थे। कहते प्रभु आप इनको संतों की और प्रभु की सेवा में लगाओ। और किसी को कुछ धन देते नहीं राजा। कुछ ठगों के मन के भीतर आया कि क्यों ना हम भी ठग बन जाएं, क्यों ना हम भी भक्त सा बेस बना लें और राजा के पास चले जाएं। निष्ठा थी। क्या किया, वो ठग का बेस बनाया और चले गए राजा के पास। वो करने लगे भक्त का सा आचरण। तो भक्त का आचरण किया, राजा ने बड़ा प्रणाम किया, चरणों को चरणोदक लिया और राजा ने वो थाल जो था वो उनके आगे भी कर दिया। देखो संत भेष का कितना आदर है कि राजा ने विचार नहीं किया कि कौन है, उनकी निष्ठा थी संत भेष के ऊपर राजा ने किया। और उस राजा की निष्ठा को देखकर वो जो ठग थे उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया। वैराग्य जागृत हो गया और वैराग्य जागृत करते हुए कहते कि बोले राजा हम तेरे इस थाली को हाथ नहीं लगाएंगे, हमें इसमें से दुर्गंध आती है। क्या कहा राजा, हम इस थाली को हाथ नहीं लगाएंगे, हमें दुर्गंध आती है। अब राजा ने कहा कि संत भगवान आप एक कैसी बात करते हो। देखो कितनी कृपा है कि संत वेश का आदर जब राजा का देखा, उन ठगों के मन में वैराग्य जागृत हो गया। कहा राजा हमें दुर्गंध आती है। राजा ने कहा कि प्रभु कैसे आपको दुर्गंध आती है। संतों ने कहा हम तुम्हें बताते हैं। राजा को लेकर एक किसाई की दुकान में, और वहां पे क्या था, अनेक प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ जो है वो वहां पे पड़े हुए थे। दुर्गंध आ रही थी। राजा ने अपने नाक पे ऐसे करके हाथ रख लिया। और ठग वेशधारी जो संत बन गए थे उन्होंने कहा राजा अपने नाक पर ऐसा क्यों हाथ रखते हो, देखो कसाई भी तो यहीं पे बैठे हैं। राजा ने कहा मुझे तो दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा हम तुझे यही बताना चाहते थे राजा, ये किसाई इसी स्थान पर बैठे रहे तो उन्हें इस दुर्गंध की आदत हो गई, अब उन्हें वो दुर्गंध नहीं लगती। उसी प्रकार ही तुम माया में इतने लिप्त हो गए, वो सोने चांदी में तुम इतने लिप्त हो गए कि अब तुम्हें उसमें से दुर्गंध नहीं आती। प्रभु कृपा से हमें उसमें से भी दुर्गंध आती। क्या था, वो संत भेष की निष्ठा थी। इसी प्रकार से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, महाप्रभु की कृपा से कभी भी इस बात का चिंतन मत करना कि ये कोई और संप्रदाय का संत है, ये कोई और परिपाटी का संत है। ना भाई ना, संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीति, जो ये वचन न मानत गुरुद्रोही। गुरु महाराज की आज्ञा है, महाप्रभु की आज्ञा है कि सब संतों के प्रति, सब भक्तों के प्रति, सब रसिकों के प्रति आपका अनन्य भाव होना चाहिए। उसके बाद महाप्रभु ने एक और मार्ग बताया, आपको बड़े ध्यान से उसे भी सुनना है। देखो बार बार एक चर्चा, सत्संग ऐसा नहीं होता कि कोई नवीन चर्चा, सत्संग एक ही चर्चा को बार बार अनेक भाव से आपको प्रकट करता है। यही सत्संग की कृपा है कि सत्संग एक भाव को तब तक आपको सुनाता रहता है जब तक आप उस भाव को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करोगे। देखो हरिवंश मार्ग अर्थात हित मार्ग, हरिवंश धर्म अर्थात हित धर्म, हित अर्थात प्रेम। महाप्रभु ने कहा, पहली बात तो महाप्रभु ने कही नाम का गान करो, दूसरी बात कही वाणी का गान करो, तीसरी बात महाप्रभु ने कही संतों की शरण में जाओ,
और चौथी बात महाप्रभु कहते सबके प्रति हित का भाव रखो, सबके प्रति हित का भाव रखो। चीटी 16 जुगल तक सबको हित निष्काम। देखो दूसरी बात, सबका हित करते 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 अपना अहित मत करना। आपको अपना भी हित करना है, और अपना हित कैसे करना है? नाम जप करके। तो सबसो हित, महाप्रभु कहते सबसो हित करो। मैंने आपको अनेकों बार इस बात को कहा है कि देखो बात ऐसी है, इस भक्ति के मार्ग के ऊपर चलते हुए अनेक लोग आपसे मिलते हैं। कोई आपको अच्छा कहता है, कोई आपको बुरा कहता है, कोई आपकी प्रशंसा करता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपकी स्तुति करता है। पर सबके प्रति अपने मन को स्थिर रख के आपको सबके प्रति हित का भाव रखना है। ये सब सत्ता मेरे महाप्रभु की है। महाप्रभु सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण के अंदर कहते हैं ना, सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये मेरे मन के अवसर। बोले ये मेरे मन के ही चोचले हैं, जो मैं किसी और को पराया मानता हूं। सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये मेरे मन के अवसर, टेर सकल प्रभुता भई। बोले सब कुछ मेरी क्या है? ये बोले मेरे हरिवंश महाप्रभु की प्रभुता है, सब कुछ महाप्रभु का है। क्योंकि देखो हित ही तो है इस सृष्टि के मूल में, प्रेम ही तो है इस सृष्टि के मूल में। तो सबसो हित, सबके प्रति हित का भाव रखो। अगर कोई आपका अहित चिंतन भी करता है, देखो वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जो उसकी झोली में है वो बांट रहा है। आपकी झोली में तो आपके गुरु की कृपा से क्या है? प्रेम है। आपकी झोली में तो आपकी गुरु की कृपा से क्या है? हित है। तो जो आपकी झोली में है आप उसको दीजिए। वैष्णव जन तो तेने कई, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो आपके प्रति, सबके प्रति हित का भाव हो। कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे बुरा भी व्यवहार करता है, उसके हृदय में आपके प्रति बुरा भी भाव है, भाई उसके पास जो है वो बांट रहा है, आपके पास जो है आप वो बांटिए। अपने भीतर सबके प्रति तीन प्रकार से, ना मन से किसी को बुरा कहना है, कायिक मानसिक वाचिक, तीनों प्रकार से कभी किसी को बुरा नहीं कहना। देखो आप अगर अनन्य भाव से अपने गुरु चरणों पर होंगे, आपके साथ कभी बुरा प्रभु होने नहीं देंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। एक बार क्या हुआ, एक साधु एक नगर के भीतर गया। अब नगर के भीतर जाके उन साधु अपने गुरु की बंदगी में था। तो वो साधु जब किसी अच्छी वस्तु को देखता, कहता वाह प्रभु क्या सुंदर वस्तु बनाई है, वाह प्रभु क्या सुंदर वस्तु बनाई है। जब कोई अच्छी वस्तु को देखता, वाह प्रभु क्या सुंदर वस्तु बनाई है। एक नगर के भीतर गया तो एक नव युवती अपने द्वार के घर के बाहर खड़े ऊपर छत पर क्या कर रही थी? अपने बालों को सुखा रही थी, बड़ी सुंदर थी। अब साधु ने तो उसकी सुंदरता को देखा, उसके मन में कुछ और नहीं था, और जाकर कहता है अपने मन ही मन अपने प्रभु से, अपने खुदा से, अपने मुर्शिद से कि वाह प्रभु क्या सुंदर वस्तु बनाई है। अब उसको लगा कि उसने मुझे छेड़ दिया। उसने अपने पति से कहा कि देखो वो साधु मुझे क्या करता है, मुझे छेड़ता है। पति को गुस्सा चढ़ा, नीचे उतरा। नीचे उतर के उसने साधु को बहुत मारा, इतना मारा कि उसके मुख से रक्त निकलने लग पड़ा। पर साधु के मन में फिर भी उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं था। अब वो वापस ऊपर चढ़ने लगा, पैर फिसला, उसी समय धड़ाम करके नीचे गिरा और उसी क्षण ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो वो जो कन्या थी वो रोने लगी। अब रोने करते हुए कहने लगी इस बाबा ने जरूर कुछ ऐसा कर दिया कि जिस कारण से मेरा पति मारा गया।
तो जब रोने लगी, सबने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले इस बाबा ने कुछ किया है। बाबा से पूछा गया, बाबा बता क्या किया तूने? बोले मैंने इसकी पत्नी को कुछ कहा, इसके यार को गुस्सा आया और मुझे तमाचा लगा गया। मैंने इसकी पत्नी को कुछ कहा, इसके यार को गुस्सा आया और मुझे तमाचा लगा गया। इसने मुझे तमाचा लगाया, मेरे यार को गुस्सा आया, तो वो किस्सा ही मुका गया। वो किस्सा ही खत्म कर गया, खत्म कर गया वो किस्सा। उसके यार को गुस्सा आया तो उसने मार दिया, और मेरे यार को गुस्सा आया तो उसने उसे ही खत्म कर दिया। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, आप ईमानदारी से चलिए, आपका कोई अहित नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा भी कोई अगर आ जाए, बड़े से बड़ा भी अगर कोई आपका अहित करने के लिए आ जाए, आपकी दृष्टि अगर, कल उदाहरण दी गई ना आपको कि आपकी दृष्टि अगर उस वो ट्रेन के उस पटरी के ऊपर है तो आप कभी गिर नहीं सकते हो। जैसे ही आपने दृष्टि हटाई, आपका बैलेंस बिगड़ा और आप गिर गए। बस वैसे ही अगर आपकी दृष्टि अपने गुरुजनों के प्रति है, बड़ी से बड़ी, देखो ध्रुव को मारने के लिए क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, क्या नहीं किया, आप सब जानते हैं। कभी हाथी के आगे कर दिया गया, कभी पहाड़ से गिरा दिया गया, और कभी तो अपनी भुआ ही उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि के भीतर बैठ गई। पर दृष्टि कहां थी? प्रभु के ऊपर थी। क्या कर सका? कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि विश्वास था मेरे गुरु सदा, मेरे प्रभु मेरे सदा संग है। विश्वास था। पूछा हिरण्यकश्यप ने, बता क्या इस खंबे के भीतर भी तेरे प्रभु हैं? उसने कहा हाँ है। भीतर से आवाज आई, गुरु गुरु गुरु। प्रहलाद को पता लग गया, बोले हाँ मेरे प्रभु इसके भीतर है। हिरण्यकश्यप ने ज्यों ही प्रहार किया और भीतर में से कौन निकले? बोले नरसिंह भगवान निकले। बोले नरसिंह भगवान की। क्या है ये? अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर वो अनन्यता है कि कोई कैसा भी आपका अहित चिंतन कर ले, कभी आपका अहित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसके अहित में वो कर रहा है, आपके संग में तो आपके गुरु की शक्ति है, आपके इष्ट की ताकत है आपके पास। भक्त के संग तो ठाकुर जी का चक्र सदा लगा रहता है। ठाकुर जी का जो चक्र है ना, वो भक्त के अंग संग सदा लगा रहता है। कोई भी ऐसी अवांछित वस्तु आए तो सही, भक्त को स्पर्श भी नहीं कर सकती। पर आपका हृदय कैसा होना चाहिए? करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह करो। आप फिर भी उनके प्रति अनुग्रह का भाव करो। ये सिखाता है, ये सिखाती है महाप्रभु की ये रस रीति। क्यों हरिवंश कृपा करे? बोले त्यों हरिवंश कृपा करे। बोले इस कारण से हरिवंश महाप्रभु कृपा करेंगे। ये मार्ग हित का है, ये मार्ग प्रेम का है, ये मार्ग वात्सल्य का है। सब सोहित, पर कैसे? बोले निष्काम मति। देखो आप नाम जप भी करते हो, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, अगर आपको स्मरण होगा, देखो जब भी आप कोई कार्य करते हो, उस कार्य के अनुसार उसका फल आपको प्राप्त होता है। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो बुरा फल भी मिलेगा। और अच्छा कार्य करोगे, अच्छा फल मिलेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। बुरा कार्य करोगे, बुरा फल मिलेगा तो नरक की प्राप्ति भी हो सकती है। तो किसी भी कारण के फल के अनुसार आपको आपका स्वर्ग या फल मिलता है, स्वर्ग या नरक मिलता है। पर जब आप उसी कार्य को प्रभु पे समर्पित होके चलते हो, फिर आपको ना उसका फल मिलता है, ना उसका आपको कुछ मिलता है। फिर प्रभु अनंत गुना होकर आपको वो प्रसाद देते हैं। कौन सा प्रसाद देते? अपने चरणों का प्रसाद देते हैं, अपने चरणों की अविचल भक्ति का प्रसाद देते हैं। क्योंकि स्वर्ग मिलेगा पुण्य के अनुसार, और अपने स्वर्ग को भोग कर फिर संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए ही क्या होगा? बोले ऐसे ही घूमते 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 पुनः संसार में आओगे, पुनः संसार से जाओगे। बोले ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या करना है? अपने गुरु चरणों पर, अपने गुरु चरणों पर, अपने गुरु पे अनन्यता करके सबके हित के भाव से निष्काममति होकर आपको चलना है। हमारे गुरुजन तो यही सिखाते हैं भाई। महाप्रभु ने कहा ना, सब सो हित पर कैसी? बोले निष्काममति। निष्काममति से इस मार्ग पर चलना है।
तो उसके अंतोगत्वा फल क्या मिलेगा? नवनिवृत्त निकुंज का विश्राम मिलेगा, सीधा वृंदावन का विश्राम मिलेगा। कौन सा वृंदावन? जहां आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर रि सजनी, जिसमें नित्य प्रियालाल अपने सहचरियों के मध्य विराजमान रहते। बोले ऐसे नवनिवृत्त निकुंज के श्रीधाम वृंदावन का विश्राम मिलेगा। पर कैसे? बोले सबके हित के भाव से ही मिलेगा, सब सो हित निष्काम मति। इस कारण से हरिवंश महाप्रभु कृपा करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं, कौन सा डॉक्टर अच्छा होता है? डॉक्टर कौन सा अच्छा है? बोले जिसके सब मरीज ठीक हो जाए वही डॉक्टर अच्छा है। अगर आप यहां आए हो और सत्संग सुनते हो, और सत्संग सुनने के बाद भी अगर आपका हित चरणों में अनुराग ही नहीं जगा, तो काय का मोह को सत्संग करने? फिर तो इसका अर्थ क्या है कि मैं लोक रंजन कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद यहाँ पे देखो, आप मुझे अपनी सबसे कीमती वस्तु दे रहे हो। आप जब यहाँ पे आते हो, आप मुझे अपने सबसे जीवन की कीमती वस्तु दे रहे हो, और आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? आपका समय। आप मुझे अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु दे रहे हो, तो मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि मैं भी आपको इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु दूं। और वो क्या है? वो प्रभु का नाम, वो है प्रभु का सत्संग। आप अपना समय देने के लिए आए हो, मैं कोई लोक रंजन करने नहीं बैठा यहाँ पे। मैं आपको आपके गुरु चरणों के ऊपर अनन्य होने के लिए, आप जब यहाँ से जाओ आपको ऐसा लगे मैं महाप्रभु के एक कदम और समीप आया हूँ। क्यों मेरे महाप्रभु? देखो, इस मार्ग पर आपको पता ही नहीं है कि चलना कैसे है। आपको जिस दिन समझ आ जाएगा तभी तो आप चलोगे। तो बस आप ये समझो, ये महाप्रभु का गुरुकुल है। यहाँ पे आपको बस इसी कारण से यहाँ पे हित के उपासक तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर हरिवंशियों को महाप्रभु की सेवा के अनुकूल और अनुरूप बनाया जाता है। बस मैं इतना सही कहूंगा। सब सो हित निष्काम मति। बोले फल में क्या मिलेगा? बोले वृंदावन विश्राम। पर कहा, पर फिर भी राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोले इसी भाव से ही आपके जीवन के अंदर क्या आएगा? संतत्व आएगा। धीरे धीरे आपका जीवन परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर आपके पास भी कोई आएगा, उसे हित की श्वास आएगी। देखो, अगर मैं आपसे कहूं तुलसीदास जी, मैंने आपसे कहा तुलसीदास जी, आपको किसका स्मरण हुआ? प्रभु श्री राम जी का। मैं आपसे कहूं सूरदास जी, आपको किसका स्मरण हुआ? प्रभु श्री कृष्ण का। मैं आपसे कहूं मीराबाई सा, आपको किसका स्मरण हुआ? गिरधर गोपाल का। मैं आपसे कहूं महाप्रभु जी, आपको किसका स्मरण हुआ? श्री राधा वल्लभ लाल जी का। मैं आपसे कहूं श्री हरिदास जी, स्वामी जी महाराज, आपको किसका स्मरण हुआ? श्री बिहारी जी का। और आपको देखकर किसी को श्री प्रिया जी की याद ना आए, आपको देखकर किसी को महाप्रभु की याद ना आएगा, तो काहे कि आप भक्त। आपका जीवन तो ऐसा होना चाहिए ना, आपका आचरण, आपका भाव ऐसा पवित्र होना चाहिए। कोई दूर से देख करके बोले हरिवंशी है, तो कोई भाई वो वैसा हो जीवन उसका, वैसा उसका आचरण हो। आपको देखकर कोई कहे कि नहीं, हाँ ये है सच्चा हितोपासक। और आज मैंने सुबह एक विचार साझा किया था ना, जब आपके साथ जो नित्य प्रति का विचार आता है कि जिस दिन से जीव को हित का स्पर्श होता है, फिर वो संजोना नहीं चाहता, फिर वो हर वस्तु को अपने पास नहीं रखना चाहता। जिस दिन हित आपको, जिस दिन प्रेम का स्पर्श होगा, उस दिन क्या होगा? प्रेम का प्रसाद कैसे पता लगेगा कि महाप्रभु ने आपका स्पर्श किया है, महाप्रभु ने आपको अपनाया है? कैसे आपको पता लगेगा? अब बांटना प्रारंभ कर देंगे।
देखो, कभी विचार करना, कभी मैं विचार करता हूं, गुरुजनों को तो वस्तु मिली, हमारे जय जय बाबा को तो वस्तु मिली, पर वो एकांत हो जाते तो क्या हम आज इस मार्ग पर चलते? मैं कभी विचार करता हूं कि जब जय जय को सी प्यारी जो मिली होंगी, या जब जय जय को महाप्रभु मिले होंगे, अगर वो एकांत में हो जाते तो आज हम जैसे भटके हुए जीव कैसे इस मार्ग पर लगते? बांटना प्रारंभ किया, 13 साल हो गए गुरुदेव सरकार को व्यासपीठ की सेवा करते हुए, आप सबकी सेवा करते हुए। अभी 14वां वर्ष लग गया, 13 वर्ष हो गए उनको सेवा करते हुए, लगभग 14वां वर्ष हो गया, आप 14वां वर्ष लगा हुआ। और अगर ना वो करते सेवा तो आज हमें कहां से वस्तु मिलती? बाबा को भी इतना ही समय हो गया, अगर वो ना करते तो हमें कहां से वस्तु मिलती? यहीं से जिस दिन हित का स्पर्श होता है, जिस दिन प्रेम का स्पर्श होता है, उस दिन से आप बांटना प्रारंभ कर देते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, जो वस्तु मुझे मिली है, अगला जीव भी उस वस्तु का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे मनुष्य तन होकर भेजा है। अगले जीव को भी प्रियाजू के दर्शन होने चाहिए, अगले जीव को भी महाप्रभु के दर्शन होने चाहिए। मैं आज ही कह रहा था कुछ जनों से, मैंने कहा था कि महाप्रभु कोई दूर है ही नहीं, कितने निकट है? बोले जितना निकट हमारी श्वास है ना, बोले उतने निकट ही है महाप्रभु हमारे। और मैंने तो अपने जीवन के अंदर अनेकों बार इस बात का अनुभव किया है कि महाप्रभु सदा हमारे संग है, सदा संग है महाप्रभु हमारे। ये भाव जिस दिन आपके जीवन के अंदर धारण हो जाएगा ना, महाप्रभु मेरे हैं, मैं महाप्रभु का हूं, इससे बड़ी सुंदर, इससे बड़ी प्यारी अनुभूति आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। मेरे महाप्रभु मेरे संग हैं। मैं तो आपसे सदा एक बात को, आज का पूरे सत्संग का एक ही प्रसाद मैं आपको दूंगा, आपको बस इतनी सी स्मरण रहे, मेरे महाप्रभु सदा मेरे संग हैं। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा, मैंने तो अनेकों बार सत्संग के माध्यम से कहा कि महाप्रभु कहाँ गए हैं। आज श्री जी की कृपा से मैंने ऐसे रसिकों के दर्शन किए जिन्हें महाप्रभु नित्य आके दर्शन देते हैं। लाडली जी की कृपा से हमने ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जिन्हें महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप के अंदर आके मंत्र दिया है। ऐसे संत हमने आज भी देखे। ये देश ऐसा है भाई, इस देश काल की हवाई अलग सी है, इसमें रहने वाले जन भी अलग से हैं। बैठे बैठे हाँ महाप्रभु, हे महाप्रभु, आपके मन में एक टीस जगे, प्रभु बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं आज ही पढ़ रहा था भागवत जी के अंदर, भक्ति के गुण बता रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज। कहा भक्ति का एक गुण है, प्रभु को पुकारते 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 नेत्र सजल नहीं होते किस जीव के, उसका हृदय अभी सरस नहीं हुआ, उसका हृदय भी तरल नहीं हुआ। रोया करो प्रभु के पास जाके, प्रभु क्यों इतनी दूर मुझसे करती अपने आप, प्रभु अपने होने की अनुभूति कराओ, प्रभु अपने होने की अनुभूति कराओ। देखना सत्संग के माध्यम से मैं कह रहा हूं, सत्संग की सानिध्य में मैं कह रहा हूं, महाप्रभु के सानिध्य में कह रहा हूं, आप एक बार पुकारना महाप्रभु से, महाप्रभु आप अपने होने का मुझे थोड़ा सा संकेत दीजिए, मुझे अनुभूति कराइए अपनी। मैं सत्य कहता हूं, यहां बैठकर कह रहा हूं मैं आपसे। कुछ दिनों के भीतर ही आपको कुछ ऐसा लगेगा कि अभी महाप्रभु यहां से आए होंगे, अभी महाप्रभु यहां से आए होंगे। आज मुझे महाप्रभु ने ऐसा कहा, आपको अनुभूति होगी। सेवक जो महाराज सिखाते हैं, जब सेवक जो महाराज से चतुर्भुज दास जी से कहा ना कि दामोदर अब हमें चले जाना चाहिए,
जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। सेवक जो महाराज ने कहा कि हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर माने जो दोई, और दोई कहूँ ना अनन्यता। जिस प्रकार प्रभु अपने भक्त के पुकारने पर कभी भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं, किसी भी अवस्था में प्रकट हो जाते हैं, अगर ये बात सत्य है और गुरु और इष्ट एक है, तो मेरे महाप्रभु भी मुझे दर्शन देंगे, अभी देंगे, इसी समय देंगे, और गड़ा ग्राम के मध्य ही देंगे। दिए महाप्रभु ने दर्शन, आपने सुनी ही है कथा। बस आप, मैं तो यही कहता हूं ना, हो जाओ अपने गुरु के अनन्य। ये महाप्रभु का अंतिम दोहा था। जब महाप्रभु ने अपनी लीला का निमित्तिक लीला में, अपने निमित्तिक लीला से महाप्रभु गए ना, जब शरीर को त्याग करके महाप्रभु अपने नित्य सखी सहिचरी स्वरूप में जब महाप्रभु पुनः प्रतिष्ठित हुए, तब महाप्रभु ने इसी अंतिम दोहे से ही अपनी लीला में प्रवेश किया था कि सबसो हित निष्कामवती वृंदावन विश्राम। बोले सबके हित के भाव से वृंदावन का विश्राम मिलेगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख राम। और इसके बाद 4 पंक्तियां कही। पहली, तन ही राख सत्संग में। और ये 4 पंक्तियों को प्रत्येक हितोपासक को अपने जीवन के अंदर गुरु आज्ञा मानकर ही इन 4 पंक्तियों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। कौन सी? तन ही राख सत्संग में। और फिर आगे कहते हैं मन ही प्रेम रस भेव। बड़ी विस्तार से अभी पीछे सत्संग में इसकी चर्चा हुई थी कि तन को सत्संग में रख कर ही देखो। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था 2 प्रकार के विग्रह प्रभु के होते हैं। एक होता है अर्चा विग्रह, एक होता है चर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह क्या कहा जाता है? फूल फल नैवेद्य से जिनकी सेवा की जाती है उसे अर्चा विग्रह कहा जाता है। और शब्द से जिसकी सेवा की जाती है, सुनकर श्रवण कर कर जिसकी सेवा की जाती है, उसे चर्चा विग्रह कहा जाता है। तो अर्चा और चर्चा विग्रह, और अर्चा विग्रह में अनुराग चर्चा विग्रह के बाद ही प्राप्त होगा। जब तक आप, और देखो आप सत्य बताना मुझे, आप में से कितने ऐसे जन हैं जिनको पहले कथा से ही राधा वल्लभ कुंज बिहारी और महाप्रभु का पता लगा होगा? सभी मुझे लगता है कि 80-90% लोग जो है जिनको कथा से प्राप्त महाप्रभु मिले होंगे। मैं तो ऐसे ही भाई, मुझे तो महाप्रभु कथा से ही मिले। मेरे इष्ट तो प्रभु श्री राम जी थे। मैं अगर अपने जीवन की ओर मैं अपने पीछे करके देखता हूँ, मेरे इष्ट तो प्रभु श्री राम जी थे। और उससे पहले महादेव की कृपा से मुझे श्री राम जी मिले थे। और मेरा अगर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम बढ़ा वो किससे पड़ा? हमारे पड़ोसी हैं, आपने सुना होगा उनका नाम, श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज। श्री वृंदावन के अंदर उनकी भागवत होती है। तो रविनंदन शास्त्री जी की प्रथम बार भागवत ही सुनी थी। मेरे जीवन के अंदर जो मुझे पहले ठाकुर जी का जो प्रेम जगा ना, वो भागवत जी से ही जगा था। जो कहते हैं ना कि भागवत क्या है, बोले श्री कृष्ण चरणों पे अपने आप को करने की, तो श्री कृष्ण चरणों का प्रेम दिलवाती है भागवत। भाई मुझे तो सबसे पहले ठाकुर जी से जो परिचय करवाया, तो मैं तो उनको अपना एक हिसाब से शिक्षा गुरु भी देखता हूं उनको। यद्यपि वो हमारे पड़ोसी हैं, पर मुझे अगर ठाकुर जी के चरणों पर पहली बार अगर किसी ने प्रेम करना सिखाया तो उनकी वाणी से, श्री भागवत जी के मध्य आकर ही मुझे कृपा प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे भागवत जी की कृपा से गुरुदेव मिले, और जय जय की कृपा से फिर इतनी कृपा थी, उठाकर मुझे कहां पे ला दिया? सी जी के चरणों पे रख दिया, महाप्रभु के चरणों पर रख दिया। ये कहने का विषय नहीं है कि मुझे क्या मिला। जो मुझे अपने गुरु से मिला, ये कहने का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं है। मैं कह नहीं सकता, मैं कह दूंगा आप समझ नहीं पाओगे कि क्या वस्तु मिली। बस मैं इतना कहूंगा कि गुरु हाथ पकड़कर बस इष्ट के हाथ में पकड़ा देते, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और कहे पोथिन की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। मैंने
जिया है उस पल को अपने गुरु कृपा से। भटकते थे संसार में, और कोई था कि संसार की गर्त से उठाकर जो लेकर आया हमें, महाप्रभु के चरणों तक लेकर गया, और महाप्रभु के हाथ में हमारा हाथ पकड़ा कर कहते कि अब ये तेरी अमानत है। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। गुरु ने बता दिया, बोले बाहर क्यों ढूंढता है भाई, भीतर बैठा है, भीतर बैठा है, हित तेरे भीतर, तू भीतर देख तो सही, जरा सी नजर झुका और दीदार कर। जाना माना पहचाना और मिली वो वस्तु। आवोनी सयो रल देवो नी बधाई, मैं वर पाया रंजा माही। इसीलिए मैं अपने गुरु चरणों में बहुत अनन्य हूं, बहुत अनन्य हूं, क्योंकि अपनी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के कृत्य कर्म कोई ऐसा नहीं होगा जो ना किया हो। मैं बार बार कहता था, मन ही मन अपने गुरु चरणों से कहता था, गुरुदेव ये दोष मुझसे दूर नहीं होता, ये दोष मुझसे दूर नहीं होता। वो कृपा करते थे, उन्होंने फिर भी अपनाया, मेरे दोष पर दृष्टि ना करते हुए अपनाया। क्यों? क्योंकि हित था ना, प्रेम था, मेरे दोष को नहीं देखा। उन्होंने अपना कार्य किया, मैं बार बार उन्हें दुख देता रहा, मैं बार बार मनमुखाचरण करता रहा, वो बार बार अपने कृपा पात्र से मुझे निहाल करते गए और उनका अंतोगत्वा संकल्प कार्य किया और मुझे जैसे घृत जीव को भी श्री जी के चरणों पर रख दे। क्या था? गुरु कृपा थी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अभी जब पीछे कोई बात चली तो किसी ने कहा कि ये तो ऐसे ही गुरु गुरु करते हैं, जय जय के वहां पे तो इनको कोई जानता भी नहीं। मैं अपने मन की बात बताता हूं कि जय जय के वहां तो कोई जानता भी नहीं, क्योंकि हम जब जाते थे तब पुरानी बात थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। रात को मैं सोया, मेरे एक मन का भाव होता है कि मैं अपनी पूरे दिन में जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे बुरा लगे, मुझे कुछ क्षण अपने गुरुजनों के चरणों पे बैठ के उनको सब बताना होता है। सब सब अर्थात सब, मेरे जीवन की अच्छी बात, मेरे जीवन की बुरी बात, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये बुरा लगा, मैंने अपना सब अपने मन को खोलकर उनके सम्मुख कहना होता है। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा आप तो मुझे अपना कहते थे, और किसी ने उनसे कह दिया, बोले उसे तो कोई जानता भी नहीं, क्योंकि मुझे कई बार बुरी लगती है कोई वस्तु। मैं रात को सोया हुआ स्वप्न के भीतर, और कहते हैं कि स्वप्न के भीतर गुरुजनों के दर्शन अगर हो जाए उसे प्रकट मानना चाहिए। कहा तेरी और मेरी बात को तुझे संसार को बताना ही क्यों है? मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है, और ये बात संसार कोई कहे इसका तुझे फर्क क्यों? देखो गुरुजन ऐसे संभाल करते हैं। मैं वो कहूं ना कि
मैं आपसे अगर कहता हूं ना कि महाप्रभु यहाँ है, श्री जी यहाँ है, जय जय यहाँ है, अच्छा आपको क्या कभी दर्शन नहीं होते क्या? आपको यहाँ पे उनकी होने की अनुभूति कभी नहीं होती है क्या? क्या आपको उनकी वाणी कभी नहीं सुनाई देती है क्या? आप खुद बताओ इस चीज का अनुभव तो आपने भी किया होगा कुछ ना कुछ। क्या आपको उनके होने का अनुभव यहाँ पे नहीं होता है क्या? ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु कृपा करते हैं। क्यों हरिवंश कृपा करे? अपने गुरु चरणों पर अनन्य हो जाओ। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जय जय के ऊपर ही हो, आप आपके बाबा के ऊपर आपकी अनन्यता के ऊपर रही, आपके महाप्रभु के ऊपर अनन्यता महाप्रभु के प्रति रही, या जिन गुरु चरणों के आश्रित हो आप, आपके उन गुरु चरणों के प्रति रहे, पर आप अपने गुरु चरणों के अनन्य हो जाओ। आपको श्री जी मिल जाएगी आपको श्री जी। तन ही राख सत्संग में, फिर ही मन ये प्रेम के रस से भीग जाएगा। और बार बार कहा करो, प्रभु मेरा मन इस प्रेम के रस से नहीं भीगता, प्रभु इतना कठोर है, इतना कठोर है मेरा मन कि प्रभु आपके सत्संग की कृपा से भी ये मन शीतल नहीं होता। रोया करो प्रभु के सन्मुख जाके, और ना रोया जाए तो प्रभु से कहा करो, प्रभु प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। कृपा करो प्रभु। कहते हैं कि जो दोष आप अपने किसी प्रयास से दूर ना करते होंगे, मैंने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करके देखा कि जो दोष मुझे, मैं आपको अपना बताऊं, मेरे अंदर भीतर अनेक प्रकार के दोष थे। काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, अहंकार था, सब कुछ था मेरे भीतर, सब कुछ था मेरे भीतर। पंच दोषों का पुतला था मैं। और मैं कई बार प्रभु से कहता था, प्रभु नहीं होता मुझसे ये दोष दूर। अनेकों बार मैं हार जाता हूं प्रभु, मैं हार जाता हूं प्रभु। बहुत बार मैंने रो रो के प्रभु से कहा, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव कहता हूं। प्रभु से मैं बार बार कहता था, प्रभु ये दोष मुझसे दूर नहीं होता है, चाहकर भी मैं इस दोष से दूर नहीं हो पाता हूं। मुस्कुरा देते थे, कुछ नहीं कहते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि उत्तर क्यों नहीं देते हैं, ये उत्तर क्यों नहीं देते। आज मैं देखता हूं अपनी ओर, न जाने कब वो दोष दूर हो गया। क्या थी? मन ही प्रेम रस देव कैसे मिला? बोले अपने अनन्य आश्रित होकर। उनकी कृपा से ये सब चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना वो भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया बस मेरा नाम हो रहा है। सब उनका है, सब उनका है। तो महाप्रभु के सिद्धांत के ऊपर चलकर अनन्य भाव से प्रसाद की महिमा को ग्रहण करो, संत चरणों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। वृंदावन धाम में मैंने कल भी आपको प्रसाद के स्वरूप के भीतर यही कहा था, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि नाम को पकड़ के रखो, नाम को पकड़ के रखो। नाम छूटे तो रूप का ध्यान करो, नेत्रों के सन्मुख वो झलक आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं श्री हरिवंश, तो आपको वृंदावन के मध्य में, सहचरियों के मध्य में प्रियालाल दिखने चाहिए। और अगर नहीं दिख रहे हैं तो या तो मैंने अच्छे से नहीं कहा या आपने अच्छे से नहीं सुना। और अगर आप यहाँ सत्संग में आके, मेरे महाप्रभु के सत्संग में आके, और अगर आप महाप्रभु के सन्मुख नहीं जुड़ते हो, तो मैं इसका अर्थ क्या? मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, क्योंकि आप तो अपना सब कुछ देकर मेरे पास आए थे। शायद मैंने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, नहीं तो आप महाप्रभु की ओर करीब हो जाते। देखो ये दुनिया छलावा है।
आपको स्वप्न आते होंगे ना, रात को आप सोते हो, स्वप्न आते हैं, कई वस्तुएं आपको मिलती है, सुबह नींद खुलती है, आपको पता लगता है कि वो तो स्वप्न था। आपको ना शोक होता है ना प्रसन्नता होती है। बस ऐसा ही एक साधु को पता चल जाता है, एक वैष्णव को पता चल जाता है कि ये जो संसार दिख रहा है ये केवल और केवल स्वप्न है, प्रभु की माया है जो सत्य सी प्रतीत होती है। साचो एक राधो रमण, राधा रमण ही सत्य है, राधा वल्लभ से कुंज बिहारी ही सत्य हैं। जिस दिन गुरु कृपा से ये पता चल जाता है, फिर उस समय ना किसी और को देखने की इच्छा होती है, ना किसी और से बोलने की इच्छा होती है, ना किसी और को कुछ कार्य करने की इच्छा होती। गुरुमुखो, बस मैं आपसे यही कहूंगा, गुरुमुख बनो, अपने गुरु महाराज के दिखाए हुए पथ पर चलो, अपनी गुरु आज्ञा पे होके चलो, गुरु के नाम का स्मरण करो, गुरु की सेवा नाम ते आइए, नाम का स्मरण करो, अपने आचरण के अंदर गुरु के वो सब भावों को लेकर रखो। और मैं सुबह कह ही रहा था राजभोग की आरती में कि आपका नाम जब, आपकी वाणी पाठ, आपका आचरण ऐसा पवित्र हो कि जब गुरु अपने भजन में बैठा हो, जब गुरु अपने स्मरण में बैठा हो, जब वो अपने साहिब की बंदगी कर रहा हो, सहसा आपका स्मरण उसको आ जाए, और आपको स्मरण, जैसे ही आपका स्मरण आए उसके हृदय से एक छोटी सी मुस्कुराहट निकल जाए। नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, हम इसके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक राह उनकी फूलों से सजा दे। बस भाई, हरिवंश धर्म, हरिवंश सुरीति, हरिवंश आचरण, हरिवंश सुकृत, और क्यों हरिवंश कृपा करे, बस गुरुमुख होकर ही महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुमुख होकर ही गुरु के होने की अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है, और गुरुमुख होकर ही गुरु के वचनों पर चलकर ही गुरु को भी प्राप्त किया जा सकता है। बस इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम। एक दो